मेष राशि अक्टूबर 2021। कर्मों की दिशा सही, भाग्य संघर्ष के बाद ही। संभ्रम की स्थिति में सदैव अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। निसर्ग कुंडली में प्रथम स्थान पर आने वाली आपकी मेष राशि अर्थात साक्षात ग्रहों का सेनापति मंगल ग्रह आपका राशि स्वामी है। फलस्वरूप सेनापति के सभी गुण आप में पाए जाते हैं। इसलिए कर्तव्य को पूरा करना आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। कर्तव्य को पूरा कर पराक्रम करना, यही आपके जीवन की दिशा होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम अक्टूबर 2021 के राशिफल को समझने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले आज के भाग में हम मेष राशि के भविष्य को समझने वाले हैं। मेष जातकों के लिए यह अक्टूबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाएं, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल को साझा करना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह महीने की शुरुआत में आपके षष्ठ भाव में अर्थात कन्या राशि में भ्रमण कर रहा है। 21 अक्टूबर को वह तुला राशि में अर्थात आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। बुध एवं शुक्र ग्रह की इन राशियों में मंगल को अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि बुध की राशि अति चिकित्सक और आपकी राशि कर्तव्य प्रधान होती है। फलस्वरूप कन्या राशि में मंगल आपको शुभ फल नहीं दे सकता। फिर भी कुंडली का षष्ठ स्थान मंगल को अच्छा लगता है, साथ ही वहाँ से उसकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। इसीलिए इस समय आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करेगा। आप परिश्रम करते ही हैं, साथ ही जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति आपके यहाँ से प्राप्त होगी। फिर भी कन्या राशि में आपका राशि स्वामी अधिक शुभ फल नहीं दे सकता। इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय बताए हैं। आपको उनका लाभ उठाना चाहिए। परिवार की दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके द्वितीयेश शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब तक सप्तम स्थान में स्थित शुक्र आपके लिए मालव्य नामक पंच महापुरुष योग में से एक राजयोग बना रहे थे। अब उसके शुभ फल भी आपको प्राप्त हो रहे थे। अब वे आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। जब द्वितीय अष्टम भाव में जाता है तो पारिवारिक सुख में कमी आती है। घर में अकारण ही विवाद उत्पन्न होते हैं। साथ ही आपके परिवार स्थान से राहु का गोचर शुरू है। वह भी 5 अक्टूबर को कृत्तिका नक्षत्र में राहु प्रवेश करेगा। परिणामवश कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक अशांति का सामना आपको करना होगा। इस संदर्भ में आप थोड़ा सतर्क रहें, यह सलाह आपको दी जाती है। हालांकि आपको अपने माता पिता से उचित सहयोग प्राप्त होगा। मामा परिवार से भी सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन चाचा परिवार से विवाद होने की संभावना है। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसका समाधान प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में यह अवधि पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए लाभदायक नहीं है। पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो तृतीयेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। 1 अक्टूबर को आपका तृतीयेश वक्री होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कन्या राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। वह आपके षष्ठ भाव में प्रवेश करेगा।
जब किसी उपचय स्थान का स्वामी दूसरे उपचय स्थान में प्रवेश करता है, वह भी स्वयं की राशि में प्रवेश करता है, तो उसकी वह स्थिति आपके पराक्रम कर्तृत्व के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। आप कई मामलों में अग्रसर रहेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। वास्तु वाहन, जमीन, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस महीने में वास्तु योग, वाहन योग बन रहे हैं। इसलिए जो जातक नए वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। साथ ही कुछ जातक पुराने वास्तु के नवीनीकरण का कार्य भी कर सकते हैं। कुछ जातक अपने वाहन से लंबी यात्रा का आनंद लेंगे। कुल मिलाकर आपको परिपूर्ण वास्तु सौख्य, वाहन सौख्य प्राप्त होगा। हालांकि घर की शांति कहीं खो जाएगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के संदर्भ में विचार करें तो पंचम स्थान और पंचमेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के पंचमेश ग्रहों के राजा रवि है। 17 अक्टूबर तक वे आपके षष्ठ भाव में बुध की राशि में विराजमान है। उसके बाद वे आपके सप्तम भाव में अर्थात शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। यह दोनों स्थान और राशियाँ आपके पंचमेश के लिए शुभ नहीं है। उसका अत्यंत नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा, खासकर जब वे नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। फलस्वरूप इस अवधि में आपको थोड़ा अधिक अध्ययन करना होगा, अधिक परिश्रम करना होगा, तब ही आप अपेक्षित सफलता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार यह ग्रह स्थिति अशुभ परिणामों के साथ कुछ शुभ फल भी आपको दे सकती है। जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन्हें इस अवधि में अपने परिवार से बात करनी चाहिए। उसे मान्यता प्राप्त हो सकती है। भले ही यह एक अच्छा परिणाम हो, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से प्रचंड परिश्रम यही एकमात्र विकल्प आपके लिए है। इष्ट देव से आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके पंचमेश सप्तम भाव में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो षष्ठ स्थान में विराज होना अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। आप विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रतिस्पर्धियों को पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे। जिन जातकों को कर्ज की आवश्यकता है, उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इन सब दृष्टियों से यह अवधि आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। लेकिन हितशत्रु निश्चित रूप से अपनी गतिविधियां शुरू रखेंगे, इसलिए आपको उनसे थोड़ा सावधान रहना होगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातक नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि बुध ग्रह वक्री होकर फिर से षष्ठ भाव में प्रवेश करेगा, अर्थात तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेगा। फलस्वरूप जिन जातकों को पिछले महीने में योग्यता होकर भी पदोन्नति नहीं मिली थी, उन्हें वह अचानक प्राप्त हो सकती है या उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को बुध वक्री अवस्था में कन्या राशि में प्रवेश करेगा। उसी समय सप्तमेश शुक्र आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। फलस्वरूप जो जातक व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें बाधाओं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। छोटे छोटे कामों को पूरा होने के लिए भी आवश्यकता से अधिक समय लगेगा। इसलिए आपको उस प्रकार की मानसिकता पहले से ही तैयार करनी होगी, ताकि इस स्थिति का आप धैर्य के साथ सामना कर सकें। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो
आपके भाग्येश गुरु महाराज जो त्रिकोण के स्वामी हैं और केंद्र में गए हैं, वहाँ दशमेश शनि महाराज भी विराजमान है, लेकिन गुरु महाराज वहाँ नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपका संघर्ष के बाद ही भाग्य से सहयोग प्राप्त होगा। वास्तव में केंद्र त्रिकोण योग जब बनता है तो वह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। ज्योतिष में उसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। यह योग भाग्य को समृद्ध करता है, लेकिन यहाँ गुरु महाराज नीच अवस्था में होने के कारण यह योग फलदायी नहीं होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातक अत्यंत कर्म प्रधान होते हैं। सदैव कर्म करते रहना, सदैव व्यस्त रहना, यह विषय आपके अत्यंत प्रिय होते हैं। शनि महाराज आपके कर्म स्थान से शश योग की निर्मिति कर रहे हैं। जब से वहाँ गुरु महाराज आए हैं, तब से वहाँ नीचभंग राजयोग का निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर आपके कर्म स्थान में विराजमान शनि और गुरु जैसे बड़े एवं महत्वपूर्ण ग्रह आपके कर्मों को अत्यंत मजबूत करेंगे। फलस्वरूप आपके कर्म प्रधान स्वभाव में वृद्धि होगी। आपको इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके लाभेश शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है, लेकिन वह दशम अर्थात लाभ के व्यय स्थान में विराजमान है। दशम स्थान से उनकी तृतीय दृष्टि व्यय स्थान पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर और दशम दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है। कुल मिलाकर परिवार में समस्याएं उत्पन्न होना, कुछ विषयों पर खर्च होना, यह प्रभाव हो सकते हैं। संक्षेप में एक ओर विभिन्न खर्च और दूसरी ओर लाभ में न्यूनता उत्पन्न हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर आपको इस महीने की योजना बनानी होगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए अक्टूबर महीना संघर्षमय होगा। परिवार के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ससुराल के लोगों की आपसे कुछ अपेक्षाएं होगी। पारिवारिक विवादों के कारण भी आपका खर्च हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर भी आपका खर्चा हो सकता है। कुल मिलाकर आपको विभिन्न कारणों से खर्चों का सामना करना होगा। हालांकि जो लोग विदेश में स्थित हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। इस महीने में अपेक्षित प्रगति करने में सक्षम होंगे। विशेष रूप से महीने के पहले 3 सप्ताह अधिक लाभकारी सिद्ध होंगे, लेकिन अंत के 10 दिनों में उनका भी संघर्ष जारी रहेगा। उन्हें भी विभिन्न प्रकार के खर्चों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनका कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व उजागर रहेगा। शुभ एवं अशुभ दिन। हर दिन किसी के लिए भी समान नहीं होता है। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव एवं संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 4, 13 और 22 अक्टूबर यह दिन शुभ होंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक काम को पूरा करें। साथ ही 2, 11 और 20 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हर कोई सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो,
लेकिन उनका प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने में नवरात्रि का उत्सव है। नवरात्रि में देवी की पूजा का महत्व सभी जानते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी को 5 फल या 5 सूखे मेवे का नैवेद्य लाल कपड़े में चढ़ाना, 9 दिनों तक हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा अर्पण करना, देवी के मंदिर में लाल झंडे लगाना, यह उपाय सभी राशियों के जातक कर सकते हैं। राशि के अनुसार उपाय का विचार करें तो मेष राशि के लिए मैं 4 मंत्र बता रही हूँ। वह मंत्र इस प्रकार के हैं। ओम शैलपुत्री मैया रक्षा करो। ओम जगजननी देवी रक्षा करो। ओम नवदुर्गा नमः। ओम जगजननी नमः। इन आसान 4 सरल मंत्रों का आप प्रतिदिन 11-11 बार जाप करें। देवी की हृदय से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और आपको उससे अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मुझे लगता है यह जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम वृषभ राशि के संदर्भ में विस्तार से वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।